हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम बैक टू क्यूरियस शरीफ फॉर द डेली डोज ऑफ इंडियन फुटबॉल। सो बिग डे फॉर इंडियन फुटबॉल, और यू कैन से कि सुपर संडे फॉर फुटबॉल लवर्स इन इंडिया बिकॉज थ्री ब्लॉकबस्टर गेम्स हैपनिंग टुडे। ऑब्वियसली द फर्स्ट एंड द बिग गेम जिसके लिए काफ़ी सारे फैंस एक्साइटेड है वो है ब्राज़ील लेजेंड्स वर्सेस इंडिया लेजेंड्स के बीच में मैच, जो कि आज शाम 7 बजे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से जेएलएन स्टेडियम चेन्नई में खेला जाएगा। इस मैच को आप लाइव देख सकते हो फैन कोड के ओटीटी प्लेटफॉर्म के ऊपर। एंड ऑब्वियसली द बिगेस्ट अट्रैक्शन फ्रॉम द ब्राजीलियन लेजेंड साइड इज रोनाल्डिन्हो एंड रिवाल्डो। ऑलरेडी प्लेयर्स यहाँ पे चेन्नई पहुंच चुके हैं। सो आई थिंक अगर हम ब्राज़ील की टीम देखें तो ऑब्वियसली दोज टू आर दी फेसेस की जिसको भाई इंडिया में काफ़ी सारे ऐसे फैंस है, फुटबॉल फैंस की, जिन्होंने रोनाल्डिन्हो को देख के यहाँ पे अपना जो फुटबॉलिंग फैन का जर्नी है वो मे भी स्टार्ट किया होगा। सो उनके लिए दिस यू कैन से कि बिग बिग मोमेंट। अगर हम इंडियन लेजेंड्स की बात करें टीम की तो वहाँ पे भाई आई.एम. विजयन, महेश गावली, बिबियानो फर्नांडिस, मेहराजुद्दीन वाडू और ये सारे जो प्लेयर्स है वो यहाँ पे पार्टिसिपेट करने वाले हैं। सो लेट होप सो कि हमें एंटरटेनिंग गेम देखने को मिले। एंड आई थिंक जो फुटबॉल फैंस है इंडिया में उनको भाई अपने जो आइकॉन्स है उनको यहाँ पे लाइव खेलते हुए देखने का भी मौका मिलेगा। सो दिस यू कैन से कि बिग थिंग फॉर देम। लेट मी नो गाइस, आप कितने एक्साइटेड हो एंड आपका क्या थॉट्स है इसके बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट बात करते हैं उसके बाद आईएसएल के बारे में। तो भाई कल खेले गए आईएसएल के पहले प्लेऑफ नॉकआउट में भाई बीएफसी ने 5 स्टार परफॉर्मेंस देते हुए मुंबई सिटी एफसी को भाई थ्रेस्ट कर दिया है विथ 5-0 स्कोर लाइन। एंड आई डोंट थिंक सो कि भाई किसी ने भी ये स्कोर लाइन प्रेडिक्ट की होगी कि भाई 5-0 से वो मुंबई सिटी को थ्रेस कर देंगे। एब्सोल्युटली यू कैन से कि बेल ट्रीटमेंट, वन साइडेड मैच आप बोल सकते हो। नो डाउट देयर इज अ वन दैट कंट्रोवर्शियल कॉल रिगार्डिंग द सेकंड गोल ऑफ बीएफसी, जो पेनल्टी दिया गया, दैट वाज नॉट अ पेनल्टी, वो क्लियर कट एक टैकल था लेकिन वो रेफरी की एरर हुई। लेकिन उसके अलावा इट वाज ऑल बीएफसी। एंड आई थिंक लास्ट सीजन जो 4-0 से कांतिरवा में बीएफसी को हराया था मुंबई सिटी ने, यहाँ पे उसी का कहीं ना कहीं आप बोल सकते कि ये रिवेंज भी उन्होंने लिया है जिस तरह की परफॉर्मेंस दी है। एंड आप बोल सकते हैं कि दिस इज द वर्स्ट परफॉर्मेंस फ्रॉम मुंबई सिटी साइड इन दिस सीजन। दिस इज द वर्स्ट परफॉर्मेंस। आई थिंक जिस तरह से उन्होंने पूरा मैच खेला है दे वर नोवेयर नियर टू बीएफसी। एंड आई थिंक जो बीएफसी की टैक्टिक्स थी, जरगोजा की काउंटर अटैकिंग टैक्टिक्स, आई थिंक वो आज काफ़ी ज़्यादा उनके लिए आप बोल सकते हैं कि यूजफुल साबित हुई। पहला गोल भी आप देखिए जिस तरह से उन्होंने वहाँ पे बॉल विन करके रेन विलियम्स ने राइट साइड से रन बना के जिस तरह से क्रॉस डाला, एंड सुरेश वांगजाम का भी ब्यूटीफुल फिनिश। सेकंड गोल जैसे बोला पेनल्टी, थर्ड फ्रॉम रेन विलियम्स ऑल्सो ब्रिलियंट काउंटर अटैकिंग गोल, फोर्थ फ्रॉम सुनील छेत्री। नो डाउट देयर वाज अ फुटबॉल एचएमनास मिस्टेक, बट आई थिंक द फिनिश फ्रॉम Chhetri is absolutely you can say कि world class. And the fifth and final goal former Mumbai City player Pereira Diaz, उनका भी भाई ज़बरदस्त फिनिश। सो आप बोल सकते हैं कि कंप्लीटली उन्होंने गेम को डोमिनेट किया। एंड मुंबई सिटी का जो इस सीजन का आप बोल सकते हैं कि पूरा जो समरी है ना ये मैच में, कि थोड़ा सा जो डिफेंस भी अच्छा कर रहा था वो इस मैच में क्योंकि तीर ही नहीं थे तो वो भी भाई कंप्लीटली कल यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि शटर हो गया। मिडफील्ड भी कहीं दिख नहीं रही थी एंड फ्रंट लाइन में भी देयर इज नो कोहेजननेस, नो कॉम्बिनेशन, नो फाइनल थर्ड अंडरस्टैंडिंग एंड नॉट एबल टू फाइंडिंग दी यू कैन से कि दी हाफ स्पेसिस अराउंड द फाइनल थर्ड। आई थिंक दोज आर द इशू जो पीटर केटकी की टीम यहाँ पे यू कैन से कि थ्रू आउट द सीजन स्ट्रगल की है, एंड वो इस मैच में भी हमें देखने को मिला। सो डिजर्विंग विक्ट्री फॉर बीएफसी एंड नाउ दे आर गोना फेस एफसी गोवा इन दी सेमीफाइनल। सो आई थिंक सेमीफाइनल का जो मुकाबला है वो ब्लॉकबस्टर यहाँ पे सेट हो चुका है बिटवीन बीएफसी वर्सेस एफसी गोवा, तो वो मजा आने वाला है। एंड मुंबई सिटी के लिए आप बोल सकते हैं कि दिस इज वन ऑफ दी यू कैन से कि दी वर्स्ट सीजन और फॉरगेटेबल सीजन आप बोल सकते हो। एंड देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स नीड टू बी चेंज। पीटर केटकी को क्या चेक कर दिया जाएगा, व्हाट आर दी चेंजेस जो कि स्क्वाड में लाए जाएंगे, वो देखना काफी इंटरेस्टिंग बन जाएगा। एंड दिस माइट बी ऑल्सो द लास्ट मैच फॉर मुंबई सिटी एफसी इफ आईएसएल डिडंट कंटिन्यू। सो ये भी एक पॉसिबिलिटी है, बट आई थिंक लॉट ऑफ थिंग्स नीड टू चेंज फॉर मुंबई सिटी। ऑन द अदर साइड बीएफसी आई थिंक डन अ पुट अप अ ग्रेट जॉब। सो आपको कैसा लगा मैच कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। उसके बाद बात करनी है आज के ब्लॉकबस्टर मुकाबले के बारे में, जो कि है बिटवीन नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी एंड जमशेदपुर एफसी। दो ऐसी टीमें की जिसको भाई स्टार्ट ऑफ द सीजन में काफ़ी सारे लोगों ने उतना ज़्यादा आप बोल सकते हैं कि हाईली रेट नहीं किया होगा कि वो प्लेऑफ तक जगह बना लेंगे, पर्टिकुलरली जेएफसी। बट दोनों ही टीमों की जिस तरह की जर्नी रही है, आई थिंक आप दोनों टीमों को आप बोल सकते हैं कि आपको वो एज ए न्यूट्रल आप उनके वेल विशर हो सकते हैं। खालिद जमील की टीम की बात करें तो डेफिनेटली अंडरडॉग की तरह उन्होंने थ्रू आउट दी सीजन परफॉर्मेंस दिया है, बट जिस तरह से उनकी जो एक आप बोल सकते हैं कि अप्रोच लेके वो चले हैं, आई थिंक उसने उस टीम को स्पेशल बनाया है। एंड डू और डाई गेम है वैसा खालिद जमील ने बोला है। एंड आई थिंक जो उनकी प्लेइंग स्टाइल है एंड जिस तरह की प्रेगमेटिक अप्रोच के साथ वो जाते हैं, दे वर रियली लीथल ऑन दोज सेट पीसेस एंड दोज एरियाज। दो की प्लेयर उनके मिस कर रहे हैं इस मैच को, एक तो सिरकोविच उनके
के जो फॉरेन डिफेंडर है वो, एंड एक प्रतीक चौधरी। सो दोज आर दी टू बिग मिस फॉर खालिद जमील। सो बैकलाइन में थोड़ी सी यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि वीक दिख रही है जमशेदपुर। स्टीफन एसे जरूर है वहाँ पे, लेकिन उसको सपोर्ट कौन करेगा वो यहाँ पे सबसे बड़ा क्वेश्चन है। एंड फ्रंट लाइन में आई थिंक यहाँ पे जावी का जो रोल है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ऑन दी अदर साइड नॉर्थ ईस्ट की अगर हम बात करें तो उनके लिए भाई एक ही यहाँ पे प्लेयर मिस करेगा, एंड वो है हमजा, जो कि आई डोंट थिंक सो कि यहाँ पे और भी ज़्यादा यहाँ पे मेरे को लगता है कि फैंस भी उनको उतना ज़्यादा यहाँ पे रेट नहीं करते। तो बाकी जो उनके फॉरेनर्स हैं वो यहाँ पे फुल्ली फिट है। देखना होगा कि अब फॉरेनर में क्या कॉम्बिनेशन बिठाते हैं, गुलेरमो स्टार्ट करता है या फिर आपके नेस्टर एलबीएच। आई थिंक वो एक की डिसीजन उनको बनाना है। बाकी अली बेमामेर, एजारे एंड जेबेको विल बी शॉर्ट देयर, एंड आई थिंक इन तीनों फॉरेनर का रोल काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। लेट्स सी एलेदीन एजारे क्या अपनी टीम को नॉकआउट में भी उस तरह की परफॉर्मेंस देके नॉर्थ ईस्ट का जो सपना है ISL टाइटल का, क्या वो जिता सकते हैं, वो देखना इंटरेस्टिंग होगा। सो दोनों की जो अगर आप टीमों देखें तो प्लेइंग स्टाइल काफी डिफरेंट है, तो आई थिंक उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी दिस इज एक्साइटिंग बैटल जो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एंड लेट होप सो कि एक कंपीटिटिव मैच में देखने को मिले। यहाँ पे चैलेंज शिलोंग में ये मैच खेला जाने वाला है। आई एम एक्सपेक्टिंग अ रियली क्लोज मैच बिटवीन बोथ द टीम, बट माई प्रेडिक्शन इज 2-1 काइंड ऑफ ए विक्ट्री फॉर नॉर्थ ईस्ट। लेट मी नो गाइस आपका क्या प्रेडिक्शन है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट उसके बाद बात करनी है अनदर बिग ब्लॉकबस्टर मैच, एंड वो है आई लीग का भाई टाइटल डिसाइडिंग मैच बिटवीन चर्चिल ब्रदर एंड इंटरकासियन। इससे पहले बिफोर द मैच जिस तरह से भाई बिल्डअप हुई है सारी चीज़ें, उसने भाई इस गेम को और ज़्यादा बोल सकते हैं कि हाई स्टेक गेम बना दिया है। क्योंकि आप देखिए कि जिस तरह से AIFF ने भाई फॉरेन रेफरीज को लेके आ रहे हैं ड्यू टू दी रेफरिंग डिसीजन प्रेशर। उसके बाद उन्होंने जस्ट बिफोर दी मैच 2 दिन पहले उन्होंने मैच कमिश्नर को चेंज किया है, क्योंकि चर्चिल ब्रदर ने बोला कि भाई जो मैच कमिश्नर उससे पहले था वो कोलकाता से था, तो वो वहाँ पे उनको लगा कि भाई ये इंटरकासी को फेवर करेगा, तो भाई AIFF ने उसको चेंज कर दिया। फिर AIFF ने यहाँ पे जो गोवा की पुलिस है उनको भी बोल दिया है कि भाई आपको सिक्योरिटी ज़्यादा हमें प्रोवाइड करनी पड़ेगी, बिकॉज मैच में कुछ भी हो सकता है, कोई भी डिसीजन अगर इधर उधर गया तो भाई वहाँ पे वायलेशन के काफ़ी ज़्यादा चांसेस है। एक तरफ इंटरकासी यहाँ पे चर्चिल ब्रदर के ऊपर ये आरोप लगा रहा है कि हमको ट्रेनिंग मैच यहाँ पे जो मेन ग्राउंड है उसका ट्रेनिंग ग्राउंड यूज़ नहीं करने दिया, यहाँ पे हमको मॉर्निंग सेशन दिए। दूसरी साइड चर्चिल ब्रदर ये आरोप लगा रहा है कि हम हमारी जो ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ या फिर हमने जो प्रैक्टिस फैसिलिटीज़ यहाँ पे इंटरकासी को दी थी वो उन्होंने ली नहीं है। सो हर किसी की ओर से यहाँ पे एक दूसरे के ऊपर यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि आरोप लगाए जा रहे हैं। AIFF इज ऑल्सो अंडर लॉट ऑफ प्रेशर, सो आई थिंक दिस इज गोइंग टू बी अ हाई वोल्टेज गेम मेरे को लगता है। एंड कुछ भी ऊपर नीचे हुआ देन आई थिंक जो फैंस का रिएक्शन है एंड जो भाई यहाँ पे AIFF की वाट लगने वाली है वो एक अलग लेवल की होने वाली है। सो बिग गेम एंड चांस फॉर बोथ द टीम टू यू कैन से कि गो फॉर दैट आई लीग टाइटल। इफ चर्चिल ब्रदर विन्स टुडे दे विन द आई लीग टाइटल, एंड यहाँ पे इंटरकासी अगर आज जीता है देन लास्ट मैच डे पे उनके भी 5 चांसेस रहेंगे। नो डाउट दैट 3 पॉइंट डिसीजन इज एक सेपरेट चीज़ है जो कि बाद में पता चलेगी, बट बिग गेम एंड आई थिंक लेट होप सो कि हम एंटरटेनिंग एंड एरर फ्री, इस तरह के जो कंट्रोवर्शियल डिसीजन से फ्री अगर गेम देखने को मिलेगा तो और ज़्यादा मज़ा आएगा। लेट मी नो गाइस आप किस टीम को सपोर्ट कर रहे हो, आपको क्या लगता है कि कौन आज जीतेगा एंड जो आई लीग का इस सीज़न का चैंपियन बनने का दावेदारी जो है उसको और मजबूत तरीके से रखेगा, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। उसके अलावा कल भी 2 इंटरेस्टिंग मैचेस थे, एक था डेम्पो SC वर्सेस रियल कश्मीर जो कि भी आई लीग की टाइटल रेस में है, बट दे ड्रॉ दैट मैच विथ डेम्पो SC। सो वहाँ पे कहीं ना कहीं उनके चांसेस कम हो गए हैं। अब उनको यहाँ पे ये होप करना पड़ेगा कि भाई यहाँ पे इंटरकासी आज का मैच ड्रॉ कर लें विथ चर्चिल ब्रदर, एंड नेक्स्ट मैच में अगर वो चर्चिल ब्रदर को हरा देते हैं देन रियल कश्मीर हैव ए चांस टू यू कैन से कि विन दी टाइटल। एंड ऑन दी अदर साइड जो दूसरा मैच था वो था भाई नॉर्थ ईस्ट डार्बी, जहाँ पे शिलोंग लाजोंग ने भाई आइजोल FC के साथ 4-4 से ड्रॉ खेला है, एंड आइजोल FC नाउ हैव ए सेम पॉइंट विथ SC बेंगलुरु। सो SC बेंगलुरु एंड आइजोल FC के बीच में अब फाइट है कि भाई कौन सी दूसरी टीम होगी कि जो रेलीगेट होगी विथ दिल्ली FC। सो वो भी एक इंटरेस्टिंग बैटल वहाँ पे देखने को मिल रही है हमें। लास्ट में बात करते हैं बांग्लादेश के बारे में। तो भाई बांग्लादेश ने आफ्टर हमजा चौधरी नाउ देयर सेकंड टारगेट इन लिस्ट ऑफ ओरिजिन प्लेयर इज शमित शोम, जो कि 27 ईयर ओल्ड मिडफील्डर है, करंटली कैनेडियन प्रीमियर लीग में खेल रहे हैं फॉर
Cavalry FC, and another solid player I would say they are targeting for the next June match against Singapore. So वो कोशिश कर रहे हैं कि मिड अप्रैल तक यहाँ पे जो भी डॉक्यूमेंटेशन एंड जो भी क्लियरेंस चाहिए फ्रॉम फीफा साइड एंड एवरीथिंग, वो अगर वो यहाँ पे कर पाते हैं देन समित सोम को वो सिंगापुर वाले मैच में इंक्लूड करना चाहते हैं. एंड आई थिंक जिस क्वालिटी के प्लेयर वो टारगेट कर रहे हैं, आई थिंक दिस इज कैरी फॉर इंडिया ऑल्सो, बिकॉज वी ऑलरेडी सी हमजा चौधरी quality and Samit Som also playing in a very good competitive Canadian Premier League. So and obviously they are also targeting another 20-30 players in June की जहाँ पे वो सभी प्लेयरों को ट्रायल्स पे बुलाएंगे एंड देन उसमें से जो भी प्लेयर उनको लगेंगे कि भाई हाँ ये प्लेयर हमारी नेशनल टीम के लिए यहाँ पे बेटर हो सकते हैं, तो उनको ऑब्वियसली वो यहाँ पे उसके बाद टारगेट करेंगे. बट देयर सेकंड टारगेट इज एट द मोमेंट समित सोम. सो लेट्स सी क्या उनको वो कब तक नेशनल टीम के लिए अवेलेबल करवा पाते हैं, वो देखना इंटरेस्टिंग होगा. सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड गाइज रिगार्डिंग टुडेस इंडियन फुटबॉल न्यूज़. आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा. कीप सपोर्टिंग इंडियन फुटबॉल. डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब क्यूरियस स्टडी. जय हिंद, जय भारत.